कक्षा 10वीं के प्यारे दोस्तों, एक एवरेज छात्र और एक टॉपर छात्र में क्या आप अंतर जानते हो? जो एवरेज छात्र होता है ना, वो प्रश्नावली के सवालों को हल करता है, और जो टॉपर छात्र होता है वो प्रश्नावली के सवालों के साथ साथ किताब के जो एग्जाम्पल होते हैं उनको हल करता है। आप देखते हो 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सबसे कठिन सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, वो उदाहरणों में से आता है। जो यहाँ पर एवरेज छात्र होता है उस सवाल को करके नहीं आता, जो टॉपर छात्र होता है वो उसको पूरे स्टेप बाय स्टेप हल करके आता है, तो उसके 100 नंबर आते हैं। तो आप देखेंगे हम 4 प्रश्नावली के जो द्विघात समीकरण सारे एग्जाम्पल देखेंगे इस वन शॉट वीडियो में। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, तो हमें यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, जो हमें प्रश्नावली की थी ना, वहां पर पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमें इसे हल नहीं करेंगे। इसके आगे वाला देखते हैं जो उसने दे रखा है। यह हमको उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, जिसने कहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें जांच करनी है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे हम जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो x-2 का कोष्टक स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3 है, जो हमें यह हल करना है, तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा जिसकी घात अधिकतम 2 होगी, वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो देखें इसमें, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। x-2 यानी कोष्टक 2 का स्क्वायर करते हैं, तो हमें सर्वसम्मिका पड़ी होगी 9th क्लास में a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ये हमारी सर्वसम्मिका है, इसको हम सर्वसम्मिका को इसमें लगा देंगे। तो चलो लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो हमें सर्वसम्मिका को इसमें मान रखेंगे। तो x की यानी कि a की जगह हम x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करें माइनस 2, और a की जगह हम x लिख देंगे और b की जगह 2 लिख देंगे, और प्लस के 1, यह वाला प्लस के 1, और ये सेम का सेम कर देंगे 2x माइनस के 3। अब देखें इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस के 2 दूनी 4, 4 गुणा x करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस के 1 और बराबर के 2x माइनस के 3। अब क्या करें इसमें कि x स्क्वायर और माइनस के 4x और 4 और 1 प्लस के 5 और जो 2x माइनस 3 है, इसको इधर की साइड ले आएंगे तो 2x इधर की साइड आएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 3 इधर की साइड आएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें से 4x और 2x को जोड़ देंगे तो x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 2x यानी कि माइनस के 6x, 5 और 3 प्लस के 8 बराबर 0, जिसकी अधिकतम घात 2 है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, हमारा द्विघात समीकरण है, यह हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, इस कोष्टक का इससे कर देंगे और इसका इससे गुणा करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लाते हैं। पहले x का पूरे कोष्टक में ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, और प्लस x का 1 से करेंगे तो x प्लस के 8 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखें, इस कोष्टक का इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो x का x से करते हैं पहले तो x स्क्वायर, फिर x का माइनस 2 से करते हैं माइनस के 2x प्लस 2 का x से करेंगे तो 2x, और 2 का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 4। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे किया हमने। पहले एलिमेंट का पूरे दोनों एलिमेंट से किया, फिर इस 2 का हमें पूरे दोनों एलिमेंट से किया, तो हमें यहाँ पर यह मिला। अब क्या करेंगे, इसमें इन सारे पदों को इधर की साइड ले आते हैं। तो यहां देखें x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 8, और x स्क्वायर तो इधर की साइड आएगा तो माइनस के x स्क्वायर, और जो माइनस 2x है तो इधर की साइड आएगा तो प्लस के 2x,
प्लस के 2x है तो इधर की साइड आएगा तो माइनस के 2x, और प्लस के 4 सॉरी माइनस के 4 है तो इधर की साइड आएगा तो प्लस के 4 बराबर 0। अब यहां पर देखो जो समान है उनको काट देते हैं, जो काटते हैं तो एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ पर जो 2x है, यहाँ पर माइनस के 2x है, यहाँ घटाएंगे तो ये चली गई। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, और कुछ नहीं बचा, तो x और 8 और 4 कितने हो गए, प्लस के 12 बराबर 0। x प्लस 12 यानी कि इसकी घात अधिकतम 1 है तो यह रैखिक समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसकी अधिकतम घात 1 है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। हमें यहीं पर इसे छोड़ देंगे। अब इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका पूरे से ब्रैकेट करेंगे। तो आपने देखा कि पहले का पूरे से ब्रैकेट करते हैं, तो हम करते हैं पहले एलिमेंट का इससे 2x से गुणा करेंगे तो x का 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x का प्लस 3 से करेंगे तो प्लस के 3x बराबर x स्क्वायर प्लस का 1। यह हमें सेम का सेम कर दिया। आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको हमें बहुत आसान स्टेप दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को इधर की साइड ले आते हैं। तो इसे पहले सेम करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 3x और x स्क्वायर प्लस किया तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 1 है तो माइनस का 1 बराबर 0। तो देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो यहां पर x स्क्वायर बचा, और प्लस के 3x माइनस के 1 बराबर 0। यहां पर देखें जो चर है हमारा उसकी अधिकतम घात 2 आ रही है। तो वेरी वेरी सिंपल, यहां पर हम सीधा साफ साफ दिख रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो हमें ऐसे पहचान लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर द्विघात समीकरण बहुत सिंपल सा था, एकदम छोटा सा, कितना एक ही लाइन में आ गया, एक ही स्टेप थोड़ा सा करते ही कैम में आपका आंसर आ गया। इसका अगला पार्ट देखते हैं जो चौथा है। उसने क्या दे रखा है, x प्लस 2 का कोष्टक क्यों दे रखा है, उसने हमें डराने के लिए उसने क्यों दे रखा है। तो आप सिंपल सा मेथड है, इसमें सर्म सम्मिका लगा देंगे, क्योंकि तो उसमें सर्म सम्मिका क्या है हमारी, a प्लस b का होल क्यूब की सर्म सम्मिका देंगे, a प्लस b का होल क्यूब। ये हमारी सिंपल से सर्म सम्मिका याद कर लीजिए, इसको इसमें मान रख देंगे, हमारे मान निकले आएंगे। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक a प्लस b। यह सिंपल से सर्म सम्मिका है, ये हमारी इस सर्म सम्मिका को इसमें लगा देंगे और हमारा मान निकले आएगा। तो निकालते हैं, a की जगह हमारे पास x है तो a की जगह हमारी x है तो x का क्यूब प्लस b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 का 3, और a की जगह हमारे पास x है और b की जगह क्या है हमारे पास 2 कोष्टक a यानी कि x प्लस 2। यह सिंपल सी हमें सर्म सम्मिका में इसमें मान रख दिया, a हमारा x हो गया, b हमारा b हमारा 2 हो गया। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम इसको बराबर में लिख देंगे, बराबर x क्यूब माइनस के 4। इसको कोष्टक को हल करेंगे तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि इसका इससे गुणा करें 3 दूनी 6, फिर इसका इससे कर दें तो 6x कोष्टक x प्लस 2
बराबर एक्स क्यूब माइनस के 4। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल मेथड है। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6 एक्स का इसका इससे गुणा करेंगे तो 6x का x से करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6 की 6 x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, फिर क्या हो जाएगा 12x बराबर x क्यूब माइनस के 4। बहुत सिंपल मेथड है। तो इसे अब इस मान को इधर की साइड ले आएंगे तो x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x और माइनस के x क्यूब और माइनस के 4 है तो प्लस के 4 बराबर 0। अब इसे इसमें देखें x क्यूब से x क्यूब चला गया और यहां पर देखें 6x स्क्वायर और प्लस के 12x और 4 और 8 यानी कि प्लस के 12 बराबर 0 और कुछ नहीं बचा। तो ये हमारे देखें ये x का स्क्वायर 2 है तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। यह क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। पहला कोष्टक के 4 भाग थे जो हमने सिंपल मेथड से किए। अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 3। इसमें दे रखा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। हमें गुणनखंड विधि द्वारा हमें मान ज्ञात करने उस समीकरण के। तो हमारे पास समीकरण दे रखा है उसने 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। यह हमारा समीकरण दे रखा है। यहाँ पर हमें गुणनखंड द्वारा मान ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या किया कि पहले का और अंतिम का गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 से करेंगे, कितना हो गया 2 गुणा 3 तो 3 दूनी 6। और जो अब क्या करेंगे हमें 6 के ऐसे एलिमेंट करेंगे ये हमारे पास माइनस के 5 आए। कितना आए माइनस के 5 आए। तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर करते 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो ऐसे ही फैक्टर करें तो देखें तो फैक्टर हमें मिल रहे हैं 2 और 3 मिल रहे हैं, 2 और 3। अब यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 3 बराबर 0। ये हमने फैक्टर किए तो यहाँ पर देखें 3 दूनी 6 और गुणा करने पर हमें 6 मिल रहा है और माइनस के 2x माइनस के 3x यानी कि माइनस के 5x हो गए। तो ये हमें संतुष्ट कर रहे हैं, ये समीकरण ये मान संतुष्ट कर रहे हैं। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो देखें इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, x है तो 2x कॉमन ले लिया हमें। यहाँ पर x बचा और माइनस के यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 1 लिख दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो माइनस के 3x प्लस 3 यहाँ पर भी देखे क्या कॉमन आ रहे हैं तो 3 कॉमन ले लिया हमें। फिर माइनस के 3x में से यहाँ पर x बचा और माइनस का ब्रैकेट्स के अंदर कोष्टक में गुणा करेंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस के, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बराबर 0। यह हमारे देखें यहाँ पर जो समीकरण है अंदर वाले ये समान आ रहे हैं तो इनमें से एक अंदर वाला लेंगे, एक बाहर वाला ले लेंगे तो 2x माइनस के 3 कोष्टक फिर x माइनस के 1 बराबर 0। यह 0 में तो इन्हें 0 में रख देंगे तो 2x माइनस के 3 बराबर 0 फिर x माइनस के 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x 2x बराबर यह 3 इधर की साइड जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर x बराबर 3 अपॉन यह गुणा से भाग में चलाएगा 2 तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अपॉन 2। ये एक मूल आ गया। यहाँ पर देखो माइनस 1 है तो इधर की साइड जाएगा तो x बराबर 1, यह हमारा दूसरा मूल आ गया।
सिंपल था, गुणन कर ले हमें किए, उसके मान निकाले तो हमारे पास दो मूल मिल गए, एक x और एक भी x। उदाहरण में देखते हैं कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके भी वही सिंपल सा मेथड है, उसके मूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो हमें क्या समीकरण दे रखा है, उसने समीकरण दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, जो पहला और अंतिम का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 आ गया, 12 के x से फैक्टर करेंगे कि हमें माइनस के x मिल जाए। तो हमें x से फैक्टर करेंगे तो हमें फैक्टर किए तो 3 और 4, यानी कि 4 में से 3 गए तो 1 बच रहा है, और 4 3 12, ये सही है हमारा फैक्टर, ये मिल गए। इसे हम चिन्ह अनुसार लगा लेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस के प्लस के 3x और माइनस के 4x, 4x में से प्लस के 3x गए तो माइनस के x बचा, और माइनस के 2 बराबर 0। ये हमारे फैक्टर मिल गए हमें, प्लस के 3x माइनस के 4x, 4 3 12, और 4x में से 3x गए वो भी, तो माइनस के x बचा। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे, इसमें भी 3 आ रहे, इसमें से 3 आ रहे, तो 3x कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा 2x प्लस के 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 मान लिया, माइनस के, यहाँ पर देखे क्या कॉमन आ रहे हैं, हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2x बचा, और माइनस का ब्रैकेट्स के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के 1 बराबर 0, ये ब्रैकेट सेम हो गए। तो एक अंदर वाला ले लेंगे, एक बाहर वाला ले लेंगे, तो 3x माइनस के 2 कोष्टक, फिर 2x प्लस के 1 कोष्टक बराबर 0, ये ब्रैकेट 0 के बराबर हम रख देंगे, तो 3x माइनस के 2 बराबर 0, फिर 2x प्लस के 1 बराबर 0। यहां पर देखे 3x माइनस 2 है तो इधर की साइड जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, प्लस के 2, फिर x बराबर हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये गुणा से भाग में चलाएगा, ये एक मूल आ गया हमारे पास। इसी देखें इसका भी 2x बराबर ये प्लस ये तो माइनस का 1, फिर x बराबर माइनस के 1/2, ये हमारा दूसरा मूल आ गया। यही हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 5 में क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरण, एक समीकरण दे रखा है कि मूल ज्ञात करने। यहाँ पर अक्सर बच्चे 99% गलती कर देते हैं एग्जाम में, तो आपको ना गलती करते हुए यहाँ पर यह सवाल सही करना है। तो देखें उसने समीकरण क्या दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस के 2 रूट के 6x प्लस के 2 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण दे रखा है। तो पहले इसने खंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट के 6 दे रखा है, 6x दे रखा है, वो हमें 2 बार दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर माइनस के रूट के 6x माइनस के रूट के 6x प्लस के 2 बराबर 0। हम इसको 2 बार रूट के 6x दे रखा है तो हमें अगल अगल लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको उसने दे रखा है। अब क्या दिक्कत की आपको अब कॉमन ले ले में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर यह प्लस के 3 है और यहाँ पर रूट के 6 है, यहाँ पर भी रूट के 6 है तो प्लस के 2 है, तो आपको यहाँ पर यह दिक्कत हो रही है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हम 2 है, 2 यानी 2 और 3 है, हमारे पास 3 और 2 दे रखा है, तो हम 3 के रूट में लिखेंगे, तो 3 के हम आधे करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 और रूट 3 ऐसे बन जाएगा, रूट ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस का हमें 3 मिलेगा। इसी प्रकार इसका हाफ करेंगे तो रूट के 2 और रूट के 2, तो हम इनको भी ऐसे ही लिख लेंगे। तो लिखते हैं, चलो रूट के 3 और रूट के 3। अब ये रूट के 6, तो रूट के 6 में इसको ऐसे लिख सकता हूं,
रूट के 2 और रूट के 3, 3 दूनी 6, तो रूट में 6 आ रही है। इसको भी लिख देता हूं मैं ऐसे, रूट के 3 और रूट के 2, इसको भी लिखें ऐसे ही सेम, रूट के 3 और रूट के 2, और इसको भी लिख देते हैं 2 को, रूट के 2 और रूट के 2। अब आपको सिंपल आ गया कि हमें कॉमन लेने में बहुत आसानी होगी। तो हम देखें इसमें रूट के 3 कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी रूट के 3 कॉमन आ रहे हैं। तो जो हमें कॉमन आ रहे हैं ना, क्या कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, ये वाला और ये वाला, तो इसको बाहर ले लेंगे। और यहाँ पर देखें इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर ले लेंगे। तो रूट के 3x कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि इसमें सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखें एक तो रूट ये बचा, रूट 3, और एक स्क्वायर है x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x बचा, माइनस x हमें बाहर ले लिया था कॉमन ये वाला, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली 2 बचा, रूट के 2। अब यहाँ पर देखें माइनस, इसमें भी देखें कॉमन क्या आ रहे हैं, तो इसमें कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, ये भी देखो सेम, रूट के 2 और रूट के 2, ये कॉमन आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या बचा, तो रूट के 2 हमें कॉमन ले लिया, कोष्टक यहाँ पर रूट के 3 और फिर x माइनस का गुणा करेंगे ब्रैकेट से, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट 2 बचा। यहाँ पर देखे ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, और एक बाहर वाले ब्रैकेट ले लेंगे, एक अंदर वाला, तो रूट के 3x, पहले बाहर वाला ले लेंगे, रूट के 3x माइनस के 2, रूट के 2, एक कोष्टक ये ले लिया, एक अंदर वाला ले लिया, रूट के 3x माइनस के रूट के 2 बराबर 0, यहाँ पर 0 चल रहा है। तो यहाँ देखिए कोष्टक दोनों समान है, तो एक के हम 0 में लिख देंगे, रूट के 3x माइनस के रूट 2 बराबर 0। फिर यहाँ पर देखें x बराबर रूट 2, यह माइनस इधर की साइड जाएगा तो प्लस क्या आएगा, रूट 2 अपॉन ये गुणा से भाग में जाएगा रूट 3। तो मैं यहाँ पर इसी को ऐसे लिख सकता हूं कि x बराबर रूट के 2 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये सेम था, इसका भी ऐसे ही निकलेगा। ये बहुत सिंपल मेथड है, पहले हमें इसको ब्रैकेट को ऐसे दोनों को खंड कर लेंगे, यहाँ से हमें कॉमन लेने में बहुत आसानी होती है। उदाहरण नंबर 6 में देखते हैं कि उसने क्या दे रखा है। मान लीजिए कि एक धर्मांतरक 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक हमारा धर्मार्थ टेस्ट है जो 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा एक प्रार्थना कक्ष है, ऐसा एक प्रार्थना कक्ष है हमारा, उसने प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, वो कितना 300 वर्ग मीटर का बनाना चाहता है, 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का बनाना चाहता है। तो उसने क्या कह रखा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं, माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x मान ली, मैंने प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x मान ली, चौड़ाई यानी कि यह हो गई हमारी x, और लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई जो यह हमारी लंबाई है, अभी हमें लंबाई की बात कर रहे हैं। तो लंबाई क्या कह रही है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यही कह रहा है। जो लंबाई हमारी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमारे पास अब चौड़ाई आ गई और लंबाई भी आ गई। तो हमारा क्या होता है, प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दे रखा है, तो ये आयताकार, तो प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कितना दे रखा है 300 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना है 300। लंबाई कितनी है हमारी, तो यहाँ पर एक स्टेप रहेगा, मानव प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो गई 2x प्लस के 1, यह हमारी लंबाई होगी। तो लंबाई कितनी है 2x प्लस के 1 कोष्टक गुणा चौड़ाई कितनी है x बराबर 300। अब क्या करेंगे x का इस ब्रैकेट से पूरे में गुणा कर देंगे तो x का 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 300। यहां पर देखे 2x स्क्वायर प्लस के x 300 इधर की साइड आएगा तो 300 माइनस के हो जाएगा बराबर 0। अब इसके खंड करेंगे तो इसके खंड करते हैं तो पहले का और अंतिम का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 600। 600 के ऐसे खंड करें जो हमें प्लस के x बचे तो 600 के ऐसे खंड करते हैं। यहाँ पर देखें तो 600 को खंड करेंगे, मैं ऐसे खंड करूंगा तो मेरे पास आ रहे हैं माइनस यानी कि 24 और 25। 24 और 25 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 600 आ रहे हैं। 25 में से 24 गया तो x बच रहा है। ये हमारे खंड सही है तो हम इसके खंड करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस के 24x प्लस के 25x 24x माइनस के 300। अब देखें इसमें क्या बच रहा है हमारे पास, इसके मैं कॉमन ले लेते तो इसमें क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है तो 2x हमें बाहर निकाल लिया। यहां पर क्या बचा है x माइनस के 12, इसमें देखे 25 आ रहा है हमारा कॉमन तो 25, यहां पर क्या बचे x और माइनस के 25 दाए इतने 25 जो है तो 12, यहाँ पर भी 12 बचा तो यहाँ कोष्टक देखे सेम आ गया। तो इसमें एक बाहर वाला कोष्टक ले लेंगे एक अंदर वाला, तो पहले बाहर वाला ले लेते हैं तो 2x प्लस के 25 और एक अंदर वाला ले लेते हैं तो x माइनस 12 इनमें हम 0 के बराबर रख देंगे तो 2x प्लस के 25 बराबर 0, x माइनस के 12 बराबर 0, फिर x बराबर ये 25 माइनस के 25 अपॉन 2 तो ये हमारे पास एक ये मूल आ गया और x माइनस के 12 तो इधर की साइड जाएगा तो प्लस के 12 तो जो हमारी भुजा है वो हमारी भुजा जो हमारी ये भुजाई है तो वो माइनस में नहीं हो सकती तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 12, तो हमें चौड़ाई कितनी मानी थी 12 और x मानी थी तो x बराबर 12 तो चौड़ाई कितनी आ गई 12 और लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी तो 2 x की जगह 12 लिख देंगे प्लस के 1 बराबर 12 दूनी 24 और प्लस 1 25, ये हमारी लंबाई आ जाएगी। यहाँ पर हमारा आंसर होता है। दोस्तों आप वाकई टॉपर हो क्योंकि आप यहाँ पर एग्जाम्पल करते करते हम उदाहरण नंबर 7 पर आ गए। तो यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो बच्चों, ऐसी मेहनत करते रहो और आपके 100 में से 100 नंबर आने हैं बोर्ड परीक्षा में। आप मैथ का रिवीजन करते रहो। तो यहाँ पर इसने उदाहरण दे रखा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है का व्यवकलन ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें एक समीकरण दे रखा है उसके व्यवकलन का सूत्र लगा के हमें उसमें प्रकृति ज्ञात करनी है, वो भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो व्यवकलन का सूत्र लगाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पर देखे व्यवकलन सूत्र लगाने पर हम क्या करते हैं इसके गुणांक लिख लेते हैं। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा a बराबर 2 और x का गुणांक हो गया b बराबर माइनस के 4 और जो अकेला है c बराबर क्या हो गया 3। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे जो व्यवकलन का सूत्र कह रखा है, व्यवकलन का सूत्र लगा के उसकी जांच करें तो व्यवकलन का सूत्र होता है d
बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम मान रख देंगे तो डी बराबर बी का मान कितना है हमारे पास माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितनी है 2 और सी की जगह 3। तो डी बराबर माइनस के 4 का वर्ग हो गया 16, तो 4 12, 12 दूनी 24। तो डी बराबर हो गया हमारे पास 24 यानी 4 माइनस के 8। तो यहाँ पर जो डी है ना वो हमारा 0 से कैसा है, छोटा है, 0 से छोटा है। तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं आएंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं आएंगे, वास्तविक मूल नहीं आएंगे, मूल नहीं आएंगे। आएंगे जो सारे के सारे वे कैसे आएंगे, काल्पनिक आएंगे। तो काल्पनिक आएंगे तो हमें यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा आगे ही बढ़ेगा। दोस्तों इस उदाहरण को भी देखते हैं। इस उदाहरण में क्या दे रखा है उसने कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार फार्ग की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो फाटकों से दूरियों पर खंभा गाड़ना है। कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो आपको इसमें क्या दे रखा है कि एक 13 मीटर का एक वृत्ताकार व्यास दे रखा है। एक वृत्ताकार यानी एक वृत्ताकार सर्कल मानते हैं। तो उसने व्यास कितना दे रखा है, हमें 13 मीटर का दे रखा है। जो 13 मीटर का व्यास दे रखा है उसने। अब वो क्या कह रहा है, जो व्यास है हमने मान लिया ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। अब कह रहा है कि वो हमें एक बिंदु गाड़ना है, एक ऐसा बिंदु गाड़ना है जो ए और बी की दूरियों का अंतर 7 हो। एक माने एक बिंदु ले लिया, हमें यहां पर ये बिंदु ले लिया, तो एक ऐसा बिंदु गाड़ना है, यानी कि एक गाड़ दिया, हमें बिंदु काट दिया। तो जो ए और बी की अंतर कितना है 7 हो जाएगा। तो ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो जाएगा। जो बिंदु है ना एफ पी मान लिया, इसका अंतर कितना है 7 है। जो ए पी और बी पी का अंतर कितना है 7। मैं ऐसे लिख दूं ए पी माइनस बी पी बराबर 7 है। इनका अंतर उसने सीधा सीधा बोल दिया कितना है 7 है। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो माना खंबे की दूरी बी से पी तक, माना खंबे की दूरी बी से पी तक कितनी हो जाएगी, x मान ली हमें। और उसने क्या कह रखा है कि फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 है। तो फाटकों ए और बी से खंभों की दूरियों का अंतर कितना है उसने दे रखा है 7 दे रखा है। का अंतर कितना दे रखा है उसने 7 रखा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए पी माइनस बी पी बराबर 7 दे रखा है। तो हमें जो बी से पी तक की दूरी कितनी है x, यानी बीपी कितना हो गया हमारा x हो गया। तो यहां पर देखें एपी तो एपी रह जाएगा और बीपी हमें x मान लिया, तो x बराबर 7। तो एपी बराबर जो माइनस के x है तो इधर की साइड जाएगी, तो 7 माइनस के x। तो एपी हमारे पास कितना आ गया 7 माइनस के
माइनस के एक्स इधर की साइड जाएगी तो प्लस होगी, सॉरी प्लस के 7। तो हमारे पास एपी कितना आ गया 7 प्लस एक्स। तो हमारे पास बीपी है और ए बी भी है, हमारे पास ए बी कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। तो इनमें मान रखेंगे ए बी का मान कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बीपी 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 कितनी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एपी एपी यानी कि मैं ऐसे एक्स प्लस 7 का स्क्वायर लिख दूं। तो इसे सॉल्व करेंगे 13 का 169 वर्ग होता है, एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के सर्व समीकरण लगा देंगे स्क्वायर वाली। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर प्लस के 2 और एक्स यानी कि ए और बी कितनी है 7। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 49 प्लस 7 दूनी 14 एक्स। तो इसमें देखें क्या है जो 169 इधर की साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 14x और प्लस के 49 ये इधर की साइड ले जाएंगे तो माइनस के 169 बराबर 0। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास यह समीकरण आ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस के 14x, तो 169 में से माइनस के 169 में से प्लस के 49 गए तो माइनस के 120 बराबर 0। इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं हम, 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब यहां पर क्या करते हैं हम इसमें व्यतिकरण का सूत्र लगा देंगे। तो इसका गुणांक कितना है 1, तो a बराबर क्या होगा 1 और b की वैल्यू इसका गुणांक 7 है तो 7 और जो अकेला है c बराबर माइनस के 60। तो विभेदीकरण का सूत्र लगाते चलो इसमें। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac इसमें मान रखेंगे। तो d b का कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है माइनस के 60। तो d बराबर 49 सत्तू 49 माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस के 24, तो 6 चौक 24 24 240। तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो d बराबर हो गया हमारा 279 जोड़ने पर। तो जो d है हमारा जो 0 से बड़ा है तो इसके 2 वास्तविक मूल्य निकलेंगे, वो भी कैसे कैसे अलग अलग मूल्य निकलेंगे। तो इसके 2 वास्तविक मूल्य निकलेंगे, मूल होंगे वो भी कैसे अलग अलग होंगे, अलग अलग। तो अब इनको मान निकालने के लिए हम विभेदीकरण का सूत्र लगाते हैं। तो विभेदीकरण का सूत्र क्या है हमारे पास, यहां पर देखें यहां पर लगा देते हैं। तो माइनस के b प्लस माइनस के रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पर हम मान रखेंगे, मान सिंपल है, सिंपल हमारे मान दे रखे a और b और c। तो माइनस b कितना है हमारे पास 7 प्लस माइनस जो b स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकाल लिया कितने
रूट में 279 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारा 17 आता है, माइनस के 7 प्लस माइनस और वर्ग कितना है इसका 17 अपॉन 2। इसके दो अलग अलग मूल है तो हमें एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में। तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिख देंगे तो माइनस के 7 और प्लस के 17 अपॉन 2, यानी कि 17 में तो 7 गए तो कितने बचे हमारे पास 10/2। तो हमारा एक मान आ गया 5। और यहाँ पर भी देखे तो यहाँ पर माइनस के 17 और माइनस के 17, तो 17 कितने हो गए तो हमारे 24। तो इसके हमारे पास ही एक मान आ गया माइनस के 24 अपॉन 2। ये हमारे दो मान आ गए। तो हमारी जो भुजा है वो माइनस में नहीं होती, वो कैसी होती है प्लस में। तो हमारा एक कितना आ गया मान 5। तो हमारे पास जो x है यानी कि बीपी कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। तो बीपी कितनी हो गई हमारे पास 5। तो एपी कितनी हो जाएगी हमारी, एपी हो जाएगी हमारी x प्लस 7। तो एपी बराबर x कितनी 5 प्लस 7, तो एपी हो जाएगी हमारी 12। ये हमारा आंसर आ गया। यही तो यह सिंपल सा था लेकिन बड़ा हो गया, पर सिंपल है। इसका उदाहरण नंबर 8 लास्ट देखते हैं। उसने उदाहरण में क्या दे रखा है कि समीकरण दे रखा है, उसने कहा विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वास्तविक है तो उन्हें मूलों को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास उसने समीकरण दे रखा है 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0। तो इससे पहले अपॉन 3 है तो इससे पहले हम इस समीकरण बना लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो 3 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 बार, तो 3 तरफ 9x² माइनस के फिर ऐसे 3 दूनी 6x और 3 का एक बार गया तो प्लस के 1 बराबर 0। तो इसको 3 को इधर की साइड ले जाएंगे तो 0 रह जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या आएगा 9x² माइनस के 6x प्लस के 1 बराबर 0। यह हमारा समीकरण आ गया। लेकिन उसने क्या कह रखा है कि हमें विविक्तीकरण का सूत्र लगाना है। तो x² का गुणांक क्या हो गया, a बराबर हो गया 9 और x का गुणांक हो गया b बराबर माइनस के 6 और c बराबर हो गया 1। अब इसमें विविक्तीकरण का सूत्र लगा देंगे। विविक्तीकरण का सूत्र लगाते हैं चलो। तो d बराबर b² माइनस के 4ac, इसमें मान रखेंगे तो d बराबर b का मान माइनस के 6 का स्क्वायर और 4a का मान कितना है 9 और c का मान है 1। तो d बराबर 6 का वर्ग 36 माइनस 9 चौक 36, तो d बराबर कितना हो गया 0। तो d हमारा 0, तो इसके दो वास्तविक मूल निकलेंगे, दो वास्तविक मूल निकलेंगे, वो भी कैसे समान समान निकलेंगे। तो समान समान मूल निकलेंगे तो हमें इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। तो श्रीधराचार्य होता है सूत्र माइनस के b प्लस माइनस के रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर मान लिखेंगे तो हमारे पास a का मान 9, b का मान माइनस के 6, c का मान 1। तो माइनस तो यह वाली और b का मान कितना है माइनस के 6, तो माइनस के 6 प्लस माइनस और b² माइनस 4ac जो हमें निकाला है तो कितना है 0 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो गुणा 9, तो माइनस गुणा माइनस तो 6, तो 6 अपॉन 9 दूनी 18।
तो यह 0 हो जाएगा। लेकिन उसने क्या कह रखा है, हमारे दो समान समान मूल निकलेंगे। तो 36 बराबर 1/3। तो समान है तो इसका ही एक बराबर कर दे, तो 1/3। ये हमारे मूल निकल गए। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया।